लेकिन यहाँ पर मेरे एक साथ हैंड हुआ, वापसी पर क्या हुआ ये मैं भी आप और मैंने लिया चिकन और मैंने अब ये बनाए हैं कोफ्ते और कोफ्ते ये 4 मैं अकेली हूँ तो बस मैंने कितने खाने हैं। मैं साथ में कोफ्तों के अभी सालन बनाती हूँ। आर यू फ्रॉम इंडिया? आर यू फ्रॉम इंडिया? फ्रॉम वेनेजुएला। ओके ओके फाइन। ये सुबह-सुबह नाश्ता मेरा हो रहा है। इस वक़्त मैंने ब्रेड के ऊपर जैम और बटर लगाया है। बटर इनका बहुत मज़े का होता है। ये वाला जैम भी बड़ा मज़े का है, स्ट्रॉबेरी का है, चाय है और ये दूध जो मैंने आपको बताया था ना कि दूध का पैकेट जो है खोल के हम इस जग में डाल देते हैं और दूध हम चाय में डालते हैं। मैं टी बैग डाल के फिर ऊपर से ये दूध गर्म डाल देती हूँ। तो ये जनाब नाश्ता करके आज निकलना है और आज एक बड़ी खूबसूरत जगह जा रही हूँ। ओकविल उसका नाम है। ओकविल की यूनिवर्सिटी जाऊँगी। वहाँ पे कुछ मुझे काम है और फिर कुछ दाएँ-बाएँ हम घूमेंगे, कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाऊँगी। तो जल्दी से नाश्ता कर लें बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी लेट। 6 डिग्री आज टेम्परेचर फील्स लाइक -1 है और मैं अभी निकल रही हूँ ओकविल के लिए। वहाँ मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ काम है और नाश्ता मैंने अभी कर लिया, जाम बटर खाया और उसके बाद हम निकलते हैं और फिर उसके बाद कुछ आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाती हूँ और कुछ और चीज़ें भी दिखाती हूँ। आज का दिन जो है कैसा गुजरेगा वो सब भी देखेंगे और वीडियोस भी बना ली हैं दूसरे चैनल के लिए। वो एक अपना लव होता है ना, जो ज़ाहिर सी बात है एक काम जो सारी ज़िंदगी किया है और फिर ज़ाहिर सी बात है टीम है वो काम कर रही है और कुछ रिपोर्टर भाई हैं, कुछ ऐसे वाक़यात जो आज मैंने रिपोर्ट किए हैं, दिल थोड़ा उदास भी है। बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है सोशल इश्यूज़ को बिल्कुल ना भूलूँ। ये सोशल इश्यूज़ है, हमारी ज़िंदगी के हालात वाक़यात है, तो वो भी आप लोग ज़रूर जाके देखा करें। लेकिन अभी चलते ज़रा यूनिवर्सिटी लेट हो रहा है, बस पकड़नी है यार और एक बस नहीं होती है, बहुत सी बसें हमें तब्दील करनी होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, लेकिन मज़ा भी आता है। यू गेट टू एक्सप्लोर। लेकिन वो जो कभी कभी वेट टाइम ज़्यादा हो जाता है ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल देता है। लेकिन अब बस जाहिर सी बात है थोड़ी देर में गाड़ी शाड़ी हो जाएगी। थोड़े से कुछ फॉर्मेलिटी से गुजरना है, कुछ मेरा लाइसेंस का एक इशू है वो रिजॉल्व होता है जैसे ही, तो फिर इंशाल्लाह गाड़ी होगी तो फिर और ज़्यादा घूमेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा कुछ आपको समझाऊंगी सिखाऊंगी। फैमिली भी आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, मैं जाने लगी हूँ अब और इस वक्त मैंने बताया टेम्परेचर 6 है इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है और 6 के अलावा फील्स लाइक -1 है। दैट मीन्स कि इट्स कोल्ड आउटसाइड क्योंकि आज क्लाउडी है। तो लेट्स गो, देखते हैं आज क्या होता है। अच्छा मैं निकल तो पड़ी हूँ, अब मुझे हो रहा है यार मैं जैकेट ही पहन लेती क्योंकि ठंड ज़्यादा ही है। घर के अंदर तो हीटिंग सिस्टम ऑन होता है, टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है, लेकिन अब जैसे ही मैं निकली हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि यार यहाँ पे तो ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। हाय मौसम मज़े का। मैं सोच रही हूँ इस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद में कैसा मौसम होगा। गर्मी है, मुझे बताया जा रहा है कि जी आप लोग वहाँ पे इस वक्त सही स्वेटर वगैरह पहन, सॉरी स्वेटर नहीं, पंखे चला रहे हैं, एसी चलने शुरू हो गए। और आज है जनाब 29 मई। मैं ये जो वीडियोस लगाऊंगी तो ये काफ़ी लेट ज़रा लगेंगी क्योंकि मैंने चाहा कि मैं कुछ वीडियोस पहले बना के रख लूँ और उसके बाद एक साथ ज़रा लगानी शुरू करूँगी, थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा हो जाए ताकि फिर बाद में डिस्ट्रप्शन ना हो। तो चलते हैं। एंड इट्स रियली कोल्ड, ठंडी हवा लग रही है मुझ को। और जनाब इस ठंडे मौसम में मैं तूफ़ानी हवाओं का मुकाबला करते बस पे सवार हुई और एक बस से दूसरी बस, दूसरी से तीसरी बस करते कराते मैं पहुंच गई ओकविल और यहाँ मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ। यहाँ पे कुछ काम है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अपने कॉलेज का ज़माना याद आ जाता है इंसान को। पढ़ने के दिन बड़े खूबसूरत होते हैं, बेफिक्री के दिन होते हैं। सिर्फ एक ही डर और खौफ होता है कि नंबर लेने हैं। ये कॉरिडोर्स, ये रास्ते याद दिलाते हैं। और देखिए क्या यूनिवर्सिटियाँ हैं, अंदर ही टिम हॉर्टन्स है, अंदर ही सबवे है। इनके कैफ़े की तरफ भी अभी आपको लेकर जाती हूँ। ये देखिए कैफ़े है और बड़ा अच्छा कैफ़े है, 2 स्टेप्स हैं और बाहर जो है बारिश ज़ोरों शोर से शुरू हो गई है। इम्तिहान है मेरा, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल इम्तिहान नहीं फ़ील हो रहा, मज़ा आ रहा है। जैकेट अच्छी सी पहने, अपने आप को कवर करें अच्छे से, छतरी एक हाथ में पकड़ लें और बस निकल जाएँ, मज़ा आता है। ये देखिए बाहर मौसम बड़ा प्यारा है। इस वक्त तो धूप निकली हुई है लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है बारिश शुरू हो गई थी और बारिश जो है वो फिर रुकी, फिर मैं निकली यहाँ से और उसके बाद मेरे साथ एक हैंड भी हुआ। वो हैंड क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगी। मेरे जैसे लोग जो पहली बार यहाँ पर आते हैं, देखिए अब मैंने जैसे मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ, आप मुझे करेक्ट करते हैं कि मेरी ये स्नोफ्लेक्स नहीं है, ये हेल है और इसी तरह से आप लोग तो बताएँगे, लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस करना है और मैं जब गलतियाँ करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बताते हैं। तो जनाब ये मेरे साथ आज जो हैंड हुआ वो अभी आपको आगे चल के आखिर में बताती हूँ, या आखिर से थोड़ा-सा ओकविल पहले आई तो मैंने बताती हूँ। सोचा अब ओकविल डाउनटाउन भी जाना चाहिए, तो अब हम इस वक्त हैं ओकविल डाउनटाउन और ये ज़रा वाइब लीजिए, फील लीजिए। देखते हैं जी क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर। खूब ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है।
ठंड से बुरा हाल हो रहा है। आज मैं जैकेट नहीं पहन के आई, मोटा स्वेटर है, लेकिन आई डिडंट नो कि हवा इतनी ठंडी चलेगी। मैंने विंड शेड तो चेक की नहीं, टेम्परेचर देख के उसके हिसाब से मोटा स्वेटर पहन लिया। उफ, मुंह को कवर करने के लिए, सर को कवर करने के लिए भी ना कुछ प्रॉपर होना चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए। भले ये आपका अप्रैल ख़त्म हो रहा है, बट स्टिल इट्स वेरी कोल्ड। कल इतनी गर्मी थी और आज उतनी ही ठंड है। ये लीजिए, ये है इनका डाउनटाउन। देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं भी करती हूँ। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। ये जनाब यहाँ पे मज़े हैं आप पेडेस्ट्रियंस के। गाड़ियाँ रुकती हैं, आपको कहती हैं जाएँ वहाँ पे आप कहते हैं रुक जाओ यार खुदा के लिए। अच्छा जी, ये है इनका डाउनटाउन। ओके, रनिंग रूम, पार्लर, स्पाज, ये देखिए जी। Cinnamon buns, rolls and breads. And what do we have here? Let's go and see. Thank you. अच्छा, फ्रेश ब्रेड की खुशबू ही बड़ी अच्छी है। हमारे पास है लेमन बर्बरीज, बेरी एंड वाइट, ट्रिपल चॉकलेट्स, प्राइसेस भी बड़ी नॉर्मल सी हैं। सिनेमन बन्स और क्या है, ये है जी हॉट हनी पेपरोनीज। स्प्रेड से मैंने लिया है इनका सिनेमन रोल और इनकी ये ब्राउनी, क्या उसका नाम था जो भी, कॉट स्प्रेड से। इट्स रियली गुड, फ्रेश है। इधर आना हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी कुछ देखते हैं, ठहरे हैं। मैं कॉफ़ी देख रही हूँ यहाँ पे कोई अच्छी सी मिल जाए तो उसके साथ। इनके पास कॉफ़ी नहीं थी। हमें ब्रैम्पटन में बहुत से नज़र आते हैं, मिसिसागा इज मिक्स्ड, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रा अंग्रेज़ नज़र आएगा यार। वो जो एक होता है ना कि अंग्रेज़ नहीं नज़र आ रहा, तो यू विल फाइंड अंग्रेज़ है, यू विल फाइंड गोराज। ये है लेटेस्ट ग्रुप, स्प्रिंग ड्रॉप्स आए हैं इन पे, नए स्प्रिंग कलेक्शंस आए हैं। ये इस मौसम का ये लोग इंतज़ार करते हैं जी कि हम कपड़े पहनेंगे रंग बिरंगे। और नहीं मैं भूलना चाहती कुछ। तो उसके बाद जी ये है चर्च। ओके, इस चर्च के पास से मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि अब देर हो रही है। सेकंड कप भी है यहाँ पर, मैंने जा रही हूँ और उसकी वजह ये है कि किसी को मिलना है, देर हो रही है। तो ओह, दिस इज़ अ नाइस स्टोर, जस्ट हैव अ पीप इन। गुड वन, गुड वन। हाय, आई एम गुड। पड़ता है, हमने पूछ लिया उनसे। बड़ा अच्छा स्टोर लगा मुझे, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। आर यू फ्रॉम इंडिया? आर यू फ्रॉम इंडिया? फ्रॉम वेनेजुएला। ओके ओके, फाइन। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोर। थैंक यू। hummus. Okay. Okay. So this is called artifacts. Okay. अब जी वापसी के रास्ते पर चलते हैं। इधर से हम बस पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे एक साथ हैंड हुआ। वापसी पर क्या हुआ ये मैं भी आपको आखिर में बताऊंगी। बस अब जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं और मैं एक स्टॉप पे जा रही हूँ जो मुझे डायरेक्शन बता रही है। वहाँ पे मेरी बस है और एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए फिर आपको एक ट्रांजिट गो ग्रीन, गालबन जो लोग यहाँ रहते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ मुझे आप करेक्ट करना, बिकॉज दिस आई एम न्यू हेयर। अच्छा, घर आते ही मैं तो दिखाने ही भूल गई। रास्ते में मैं रुकी, मैंने ग्रोसरी ली और मैंने लिए कीमा और मैंने लिया चिकन। और मैंने अब ये बनाए हैं कोफ्ते। और कोफ्ते ये 4, मैं अकेली हूँ तो बस मैंने कितने खाने, मैं साथ में कोफ्तों के अभी सालन बनाती हूँ। कटिंग बोर्ड मैंने रखा है। मैंने कहा चलो ज़रा जल्दी से बना के फिर फारिग होकर बताती हूँ आज हमने क्या क्या किया सारा दिन। और हाँ, आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम भी हुआ है, वो भी बताती हूँ, ठहर जाए ज़रा। और ये साइड पे मैंने स्ट्रिप्स रखी हैं चिकन की, इसका मैं सैंडविच बनाऊंगी और साथ में मैं थोड़ी सी फ्राइज़ कर लूँगी अभी के लिए, क्योंकि खाना भी बनने में देर होगी और मुझे थोड़ी सी लगी है भूख,
क्योंकि बस रास्ते में एक तो मसला ये हो जाता है कि आप, चलो बाद में बताती हूँ मसला क्या होता है, क्यों नहीं खा सकती मैं बाहर। ये वाला चूल्हा से मैं बहुत तेज़ चलता है, इसलिए मैं इस पर नहीं कर रही हूँ, और मैं इधर कोफ्ते कर रही हूँ, वहाँ पे प्याज ब्राउन कर रही हूँ, और अब बाकी चीज़ें डालती हूँ। कामों शामों से मैं फ़ारिग हो गई, तो मैंने कहा यहीं किचन में बैठ के आपसे मैं बातें कुछ कर लेती हूँ और फिर खुदाफिज़ कहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आज सारा दिन बहुत ही बिज़ी गुजरा। और आप भी कहते होंगे कि क्या भाई शुरू से लेके आखिर तक बार बार, अभी आखिर में बताती हूँ, आखिर में बताती हूँ। भाई आखिर में ये बताना है आपको कि एक तो होता ये है कि जो मैंने सीखा, और ये मुझे फिर पता लगा बाद में, जब आप गो ग्रीन बस जो होती है इनकी, आई थिंक इट्स इन ग्रीन कलर, और जब आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको बेसिकली चढ़ते हुए जो है एक दफ़ा आप कार्ड तो लगाते हैं जो प्रेस्टो कार्ड होता है, जब आपने उतरना होता है तो आपने दोबारा से वो कार्ड लगाना होता है, क्योंकि आपने बस जो है एक शहर से दूसरे शहर की जब चेंज किया, जब आप ग्रीन बस पे चढ़ते हैं, याद रखिएगा ग्रीन बस जो होती है, गो ग्रीन उसे कहते हैं, ट्रांजिट बस होती है ये। कुछ मैं गलत टर्म्स यूज़ कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ, और मैं उसे करेक्शन अगले वीडियो में मैं कर देती हूँ। जिस तरह मैंने स्नोफ्लेक्स को आपने कहा नहीं हिल है, तो आपको मैंने करेक्ट किया, इसी तरह से अगर आप इसको करेक्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर जिक्र करूँगी। उसकी वजह यह है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही जानी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी वीडियोज़ को आप सीरीज़ में फॉलो करें। तो जनाब जब मैं बस से उतरी तो मैंने अपने कार्ड को दोबारा स्वाइप नहीं किया, मुझे ऐसे किसी ने बताया हुआ था लेकिन उस वक्त मेरे जहन में नहीं रहा, और मैंने अपने कार्ड में काफ़ी सारे पैसे डाले हुए थे, और कोई मेरे ख्याल से 10-15 डॉलर जो है वो कट गए, ये मुझे अभी पता लगा है। मेरा माइनस में बैलेंस चला गया क्योंकि पैसे थोड़े ही थे, तो मैंने कहा ये माइनस क्यों हो गया, 10 डॉलर तो होने चाहिए अभी। तो फिर मैंने जब उसको थोड़ा सा सर्च किया तो पता लगा जनाब कि हमने ये गलती की कि हमने उतरते हुए उसको चूँकि स्वाइप नहीं किया, तो जब आप स्वाइप नहीं करते तो आपके पैसे ज़्यादा पड़ जाते हैं। आप अगर उतरते हैं और आप एक बस से, देखिए 2 घंटे के अंदर आपको पैसे वैसे भी नहीं लगते अगर आप बसेस चेंज कर रहे हैं, और जो अगर आप इस गो ग्रीन बस में जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में, तो आई थिंक 0.5 या 0.75 कुछ इस तरह से सिर्फ लगता है, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आपने उतरते हुए दोबारा कार्ड स्वाइप करना है, और चूँकि मैंने नहीं किया तो इसलिए वो मुझे उसका समझ लीजिए जुर्माना पड़ गया या वो क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो आपने अगर ये नहीं किया तो आपके पैसे बहुत सारे कट जाएंगे, तो एक तो ये हैंड हो गया, तो इसको आपने अवॉइड करना है। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी वो जनाब मुझे याद आ गया क्या थी, वो ये थी कि मैंने कहा कि मैं क्यों बाहर नहीं खा सकती, और बाहर खाने का क्या इशू था, भाई खाना सालन गिर गया बनाते हुए मेरे कपड़ों पर। एनीवे, अच्छा वो मसला जनाब ये है कि हर जगह हलाल हराम इतना ज़्यादा देखना पड़ता है कि मुझे डर लगता है, और आप प्लीज़ बहुत कोशिश करें, चीज़ों को बहुत देख के यूज़ करें, ये जेलीज़ और ये वो चीज़ें मत खाइए। उसके अलावा इवन चीज़ में भी आपने एहतियात करनी है, आपने उसके अलावा बाहर जो भी एट टाइम्स बहुत से रेस्टोरेंट्स में वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हलाल है, लेकिन मुझे डाउट होता है, जैसा पिज़्ज़ाज़ और इस तरह की शॉप्स हैं जहाँ पर हलाल वो कह रहे होते हैं, लेकिन वो चूँकि अंग्रेज़ों की शॉप है एंड दे आर नॉट मुस्लिम्स। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि मुसलमान हो ईसाई हो, हम सब मतलब इंसान है, वो बात नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा एक हलाल का कॉन्सेप्ट है कि आपने अल्लाह अकबर कह के उस चीज़ को ज़िबा करना है अल्लाह के नाम पर, और फिर हमने उसको खाना है, तो ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है, हम वाजिब है, हम उसको नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें जो हैं, या फिर वो कुछ ऐसे जानवर जिनको हमारे यहाँ उनको बहुत हराम कहा गया है, उनकी गोश्त और उनकी चीज़ें हम नहीं खा सकते, तो हमारा एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है, तो हम इसकी हमें बहुत एहतियात करनी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई पाकिस्तानी या इवन इंडियन में भी कोई मुस्लिम अगर रेस्टोरेंट है, तो बीफ चिकन और ये चीज़ें जो हैं ये मैं वहाँ से लूँ। बीफ तो ज़ाहिर सी बात आपको पता है इंडियन उनमें तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मटन है या चिकन है, तो ये चीज़ें जो है वो मुझे बड़ा करना होता है, तो इसलिए मैं बाहर ज़्यादातर जब भी होती हूँ तो मैं मोस्टली मीठा खा रही होती हूँ, अनलेस अगर मुझे कोई पाकिस्तानी या हलाल फूड की एग्जैक्ट जो वो कोई शॉप हो तो मिल जाए। तो ये दूसरी बात थी कि क्यों मैं बाहर नहीं खा पाती, इसलिए मुझे भूख लगी थी। कोफ्ते बड़े मज़े के बने, अगेन कैप्चर करना मैं भूल जाती होती हूँ आखिर में, लेकिन कोई नहीं, अभी तो इंशाल्लाह लंबा सिलसिला चलेगा, बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।